Hello bachcho, let's read the question. And the question says an electric bulb rated for 500 watts and 100 volt is used in a circuit having 250 volt supply. Calculate the resistance R that may be put in series with the bulb so that the bulb deliver 500 watts. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्ब है रेटेड 500 वॉट एंड 10 वोल्ट्स, उसको एक सर्किट में कनेक्ट करें जिसकी सप्लाई 250 वॉट्स है। तो हम लोग से पूछ रहा है उसके सीरीज में एक आर हम लोग कनेक्ट करते हैं जिससे वो फुल अपना पावर डिलीवर करे 500 वाट का। तो उस आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स, वो पहला यही हम लोग जानते हैं पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर लिख लें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। दूसरा कि हम लोग इसी को थोड़ा सा इंटरचेंज करें तो एक और पावर का फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, इसका यूज आएगा। और दूसरा और सॉरी तीसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें अगर हम लोग, तो हम लोग के पास ये बल्ब का जो बल्ब है, बल्ब का जो रेटिंग है 500 वॉट 100 वोल्ट्स। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500 इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर अपॉन आर बल्ब। ठीक, तो आर बल्ब क्या आ जाएगा, हम लोग को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 ओम्स। ठीक, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब देखें तो हम लोग को डिलीवर कितना करना है, 500 वॉट्स। तो लिख लें फॉर द बल्ब टू प्रोवाइड 500 वॉट्स। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से लिखें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 500, आई की वैल्यू निकालना है, आई स्क्वायर इंटू आर है 20। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम लोग देखें तो आई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 20 से ये कट जाएगा, ये 25 हो गया। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, 5 एम्पियर्स। ठीक, ये इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा 5 है। मतलब कि अगर बल्ब को 500 वॉट एनर्जी प्रोवाइड करना है तो उसको 5 एम्पियर की करंट चाहिए। ठीक, अब अगर देखें, अब अगर हम लोग सर्किट को देखें तो हम लोग का कुछ सर्किट ऐसे था, ये हम लोग का बल्ब है, उसके साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर हमने ऐड किया है, और ये हम लोग का वोल्टेज सोर्स है 250 वोल्ट वोल्ट्स का। तो अब अगर हम लोग को यहाँ पे अगर 5 एम्पियर की करंट फ्लो करानी है तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर से। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर से ये 250 इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 5, और आर रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस लेंगे सर्किट। तो इसकी रेजिस्टेंस हमने निकाली है, मतलब कि इसको लिख लें तो आर बी प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से इधर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू आर बी 20 है प्लस आर। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू देखें तो हम लोग के पास आ गया 30 ओम। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 30 ओम्स होगी, तभी जो बल्ब है वो 500 वॉट पावर डिलीवर कर पाएगा। सो द फाइनल आंसर इज R is equal to 30 ohm. Hope you understand it well. All the best. Thank you.